हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड जो होता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करें, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझें। उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, उन्हें भी बहुत अच्छे समझ जाएंगे आप लोग। तो यकीन मानिएगा आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होते क्या हैं, जरा डेफिनेशन समझे ध्यान से। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन जो होता है सीधे मेटल से जुड़ा होता है। क्या मैंने कहा, फिर से सुने। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते हैं जिनमें मेटल और कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुआ करते हैं। मतलब मेटल से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है या फिर मेटल डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें बोला करते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बोला करते हैं। जरा इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। देखो चलो, जैसे आपका गिरनार रिएजेंट है, आपको पता है RMG को क्या बोला करते हैं हम लोग, गिरनार रिएजेंट बोला करते हैं। कार्बन मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोला करते हैं, गिरनार रिएजेंट बोला करते हैं। इसमें कार्बन होता है इसलिए कार्ब बोला, मैग्नीशियम है, एक्स क्या है, हैलाइड है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, गिरनार रिएजेंट या फिर कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ इसमें कार्बन होता है ना, इसमें कार्बन होता है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा है, मेटल से जुड़ा है, इसलिए कि सब क्या बोलेंगे इसे, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। अगर हम ये लिखें RLI, अगर RLI लिखते हैं, यहां पर भी कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा है, ये भी आपका क्या होगा, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा। अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, जैसे ये लिखा है आपका, ये लिखा है डाई इथाइल जिंक, लिख दिया मैंने, डाई इथाइल जिंक लिख दिया, तो बताओ जरा ये क्या होगा, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर जिंक जो है डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, ये भी क्या होगा, आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये पूछें, बताओ जरा ये जो कंपाउंड होगा क्या वो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ना कि कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं होगा। अगर हम ऐसा कुछ लिखें, कैल्शियम एसिटेट लिखें, क्या आप बताओ ये जो कंपाउंड है क्या ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, कैल्शियम एसिटेट का स्ट्रक्चर बना लें। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कैल्शियम एसिटेट का, तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम एसिटेट का, आपको पता है कैल्शियम एसिटेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। तो आप बताओ कैल्शियम किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं होगा। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाया करता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। सबसे पहले पूछेगा बताओ जरा कौन सा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है और कौन सा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। तो जिसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होता है वो आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, अगर कार्बन डायरेक्टली मेटल से नहीं जुड़ा है वो आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं जो बहुत फेमस होता है, टेट्रा इथाइल लेड। बताओ जरा ये क्या आपका ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है। तो आप कहेंगे हाँ सर ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन किस जुड़ा है, P जुड़ा है, ये भी आपका क्या है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड हुआ करता है। बात समझ में आगे होगी। चलिए आप लोग पहचान लगे इजली कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कौन सा है और ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखो जरा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। क्या मैंने कहा, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड हुआ करता है, जैसे कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होगा या फिर कार्बन लिथियम बॉन्ड होगा, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होगा और कार्बन कॉपर बॉन्ड होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड हो सकते हैं। अब ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं, लेकिन कौन सा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कम रिएक्टिव होगा। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है, क्या मैंने कहा, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है इनसे जुड़े मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर डिपेंड करती है। फिर से सुने, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है कार्बन से जुड़े मेटल की
कार्बन से जुड़े मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोला मैंने, क्या बोला, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर डिपेंड करती है। मतलब मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आपको पता है लिथियम जो होता है मैग्नीशियम की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव हुआ करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ करता है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा लिथियम, तो लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्या मैंने कहा, लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। और अगर हम इन तीनों की ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को समझें तो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, उसके बाद Cu के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ करते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपसे ये बोला जाए, बताओ जरा, कार्ब लिथियम या फिर एल्काइल लिथियम और गिरनार रिएजेंट में रिएक्टिविटी किस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की ज़्यादा होगी, तो आप क्या कहेंगे, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैग्नीशियम की तुलना में ज़्यादा हुआ करती है। तो RLI जो होता है वो गिरनार रिएजेंट की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव हुआ करता है। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है मैग्नीशियम की तुलना में। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आप पहचान लेंगे कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है कम रिएक्टिव है। चलिए, हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में गिरनार रिएजेंट को कवर करेंगे, है ना, एल्काइल लिथियम को कवर करेंगे, गिलमान रिएजेंट को कवर करेंगे और डाई एल्काइल जिंक को कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे गिरनार रिएजेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हुआ करता है। चलिए, इसे हम मिटाते हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहें अपनी लैंग्वेज में तो कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्या, गिरनार रिएजेंट को। गिरनार रिएजेंट हम लोग सबसे पहले गिरनार रिएजेंट को कवर करेंगे। ये जो गिरनार रिएजेंट हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, जब समझे ध्यान से, अभी मैंने बताया था RMgX को गिरनार रिएजेंट बोला करते हैं। क्या मैंने कहा, RMgX को गिरनार रिएजेंट बोला करते हैं। यहाँ पे R क्या हो सकता है, एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर एक एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, R क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, साइक्लो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जो भी हो, है ना। R यहाँ पर एल्काइल या एराइल, आप अभी समझेंगे, एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। देखो जरा क्या बोलेंगे इसे इसमें कार्बन होता है ना, तो इसे बोलेंगे कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या है आपका, कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड को ही क्या बोला करता है, गिरनार रिएजेंट। ये X क्या होता है, हैलोजन होता है। यहाँ पे X जो होता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। क्या मैंने कहा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन गिरनार रिएजेंट नहीं बनाता है, इसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखिए जरा, पहले इसे समझें। तो कार्ब हुआ, यहाँ पे कार्बन होता है इसलिए मैंने कार्ब बोला। ये मैग्नीशियम है, X क्या है, हैलाइड है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड को ही क्या बोला करते हैं, गिरनार रिएजेंट बोला करते हैं। R की जगह पे अगर हम CH3 लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3MgX हो जाएगा। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर R की जगह पर अगर हम लोग इस तरीके से फिनाइल ग्रुप लेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम, अगर हम यहाँ पे Br ले लें तो इसे कैसे पढ़ेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी गिरनार रिएजेंट है और ये भी आपका गिरनार रिएजेंट है। R की जगह पे अगर हम इथाइल ले लें तो क्या पढ़ेंगे, इसे इथाइल मैग्नीशियम, अगर Ca ले लें तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है आपका, गिरनार रिएजेंट है। बात समझ में आ गई ना। तो R की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर कोई एराइल ग्रुप हो सकता है। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं गिरनार रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि गिरनार रिएजेंट को प्रिपेयर ही कैसे करते हैं। जरा समझने की कोशिश करना। इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। देखो जरा, गिरनार रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। जब हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से। किससे रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जनरली लिया जाता है डाईइथाइल ईथर। क्या लिया जाता है, डाईइथाइल ईथर लिया जाता है। ड्राई ईथर की फॉर्म में क्या लिया जाता है, डाईइथाइल ईथर लिया जाता है। तो होता क्या है, मैग्नीशियम कार्बन और हेलोजन के बीच में शिफ्ट होता है। क्या मैंने कहा, मैग्नीशियम कहाँ शिफ्ट होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में।
कार्बन और हैलाइड के बीच में होगा क्या, RMgX का फॉर्मेशन होगा। यही तो आपका गिरनार रिएजेंट है, कार्ब मैग्नीशियम हैलाइड को तो क्या बोला करते हैं, गिरनार रिएजेंट बोला करते हैं। कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये लिखा है आपका CH3Br लिखा हुआ है, आपका मैग्नीशियम आ जाए, वही लिखा है आपका ड्राई ईथर, तो किसका फॉर्मेशन होगा। आप कहेंगे सर मैग्नीशियम जो आएगा कार्बन और Br के बीच में आता है, क्या फॉर्म होता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं कुछ। जैसे आपका ये ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, जब ये मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, कार्बन और Br के बीच में जाएगा, तो फॉर्म होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या फॉर्म हुआ करता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाया करता है। इसकी मैकेनिज्म समझना है क्या, ये कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म को चलो हम लोग समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म ये बनता कैसे गिरनार रिएजेंट, जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। हम देखो चलो कुछ मैकेनिज्म समझते हैं, गिरनार रिएजेंट कैसे फॉर्म हुआ। देखो सबसे पहले मैग्नीशियम जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाएगा, Mg+2 बनाएगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, Mg+2 बनाएगा। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम की किससे रिएक्शन होती है, एल्काइल हैलाइड से ना, एल्काइल हैलाइड से ना। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में, क्या मैंने कहा, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकली ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है, फ्री रेडिकली ब्रेक होता है। किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम के इन 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस। फ्री रेडिकली कैसे, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, फ्री रेडिकल बनता है ना। R फ्री रेडिकल बनेगा और X फ्री रेडिकल बनेगा। R फ्री रेडिकल बना, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, R फ्री रेडिकल बना और X फ्री रेडिकल बना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन R फ्री रेडिकल को मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन X फ्री रेडिकल को मिल जाएगा। क्या फॉर्म होगा, R माइनस फॉर्म होगा और X माइनस फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होता है, R माइनस फॉर्म होता है और क्या फॉर्म होता है, X माइनस फॉर्म होता है। ये जो R माइनस और X माइनस जो होता है वो Mg+2 से अट्रैक्ट हो जाते हैं। R माइनस और X माइनस Mg+2 से अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो Mg+2 होगा, Mg+2 से ईथर भी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसे इनर्ट बनाने के लिए ईथर भी क्या कर लेता है, चारों तरफ से इसे घेर लेता है, चारों तरफ से इसे घेर लेता है। आपका ईथर चारों तरफ से इसे घेर लेता है। ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर की हेल्प से ये ईथर जो होगा मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या मैंने कहा, लोन पेयर की हेल्प से, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है ईथर में, उसकी हेल्प से, ये जो ऑक्सीजन की हेल्प से, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, मैग्नीशियम के साथ ईथर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया करता है। ठीक है, बॉन्ड बना लिया करता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि बताओ जरा ईथर में मैग्नीशियम से कितने ग्रुप जुड़े होते हैं, सॉरी गिरनार रिएजेंट में मैग्नीशियम से कितने बॉन्ड जुड़े होते हैं, गिरनार रिएजेंट से मैग्नीशियम से कितने बॉन्ड जुड़े होते हैं। देखो जरा कितने होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 ग्रुप जुड़े होते हैं या फिर 4 बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं गिरनार रिएजेंट में। बात समझ में आगे होगी। अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर ये ईथर क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे गिरनार रिएजेंट में, गिरनार रिएजेंट के फॉर्मेशन में ईथर क्यों यूज किया जाता है। देखो चलो, अगर हम लोग ये वाली रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम से कराते हैं। अगर हम लोग ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो आपको पता है जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एटमॉस्फेयर में O2 होगी, तो मैग्नीशियम क्या करता है, उस O2 से इजीली रिएक्शन कर लेता है। O2 से इजीली रिएक्शन कर लेगा तो MgO बन जाएगा। MgO बन जाएगा, हम लोग बना रहे थे गिरनार रिएजेंट, लेकिन बन क्या जाएगा, MgO बन जाएगा। मतलब गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन इजीली नहीं हो पाएगा अगर हम लोग ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो। और क्या वर्क कर सकता है, ड्राई ईथर क्या करता है, जो आपकी एयर में मॉइस्चर होती है, अगर हम लोग ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो Mg मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर जाएगा, H2O से भी रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, आपका MgOH का होल्टाइस बना लेगा। ठीक है, एक तो इतनी कहानी हुई। उसके बाद क्या कर सकता है, अब जो आपका मान लीजिए ड्राई ईथर नहीं लिया और गिरनार रिएजेंट बन गया, ड्राई ईथर नहीं लिया और गिरनार रिएजेंट बन गया। ये जो गिरनार रिएजेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। मेरी बात सुना है, गिरनार रिएजेंट जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये क्या करेगा, जैसे ये बनेगा एटमॉस्फेयर में जो आपकी O2 से उससे रिएक्शन कर लेगा।
हम आपको पढ़ाएंगे गिरनार रीजन की O2 से रिएक्शन। O2 से रिएक्शन कर लेता है और मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेता है, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा विदाउट ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई? ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये मैग्नीशियम को रिएक्टिव होने से बचाता है O2 और H2 से। उसके बाद क्या करता है, जो गिरनार रीजन बना है उसकी रिएक्शन O2 से ना हो पाए, H2 से ना हो पाए जल्दी से, इससे भी ये बचाता है ईथर गिरनार रीजन को। बात समझ में आ गई होगी आपको गिरनार रीजन क्यों लिया जाता है इस रिएक्शन में। बात समझ में आ गई? कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हुआ? आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक ही चीज़ समझ में आई, आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जरा इस रिएक्शन मैकेनिज्म को देखो जरा, इसे मिटाते हैं हम, है ना। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को जब हम देखते हैं तो देखो गिरनार रीजन कब फॉर्म हो रहा है। गिरनार रीजन फॉर्म हो रहा है जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या मैंने कहा? गिरनार रीजन फॉर्म तभी हो रहा है जब ये वाला बॉन्ड फ्री रेडिकली ब्रेक हो रहा है। अगर ये वाला बॉन्ड कोई RX कोई एल्काइल हैलाइड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक ही ना हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक ही ना हो, ये R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल बने ही ना, तो क्या गिरनार रीजन का फॉर्मेशन होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा, क्योंकि गिरनार रीजन फॉर्मेशन के लिए, गिरनार रीजन की प्रिपरेशन के लिए ये वाले फ्री रेडिकल में ब्रेक होने चाहिए, R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल बनने चाहिए, है ना, यही तो होना चाहिए। तो देखो जरा, अगर हम ऐसा कुछ ले लेते हैं CH3F में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कार्बन की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ करती है। ये वाला बॉन्ड जो होता है फ्री रेडिकली ब्रेक ही नहीं होता। क्या मैंने कहा? ये CH3F वाला बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड फ्री रेडिकली ब्रेक नहीं हुआ करता है। जब ये फ्री रेडिकली ब्रेक नहीं होगा तो क्या गिरनार रीजन का फॉर्मेशन होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि मैकेनिज्म में गिरनार रीजन की फॉर्मेशन की जब हमने मैकेनिज्म देखी है तो इस वाले बॉन्ड को फ्री रेडिकल होना चाहिए, लेकिन ये होता ही नहीं है। तो ये जो CH3F जो होता है गिरनार रीजन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो एल्काइल फ्लोराइड हुआ करते हैं वो गिरनार रीजन का फॉर्मेशन नहीं किया करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आता है सर ठीक है एल्काइल फ्लोराइड गिरनार रीजन का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो बताइएगा CH3I, CH3Br और CH3Cl में कौन सा सबसे जल्दी से गिरनार रीजन का फॉर्मेशन कर लेगा? तो I वाला जो होता है, आयोडीन वाला जो होता है, ये वाला सबसे आसानी से गिरनार रीजन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद Br वाला, उसके बाद Cl वाला। सबसे आसानी से कौन करेगा? CH3I वाला गिरनार रीजन का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद CH3Br वाला, उसके बाद CH3Cl वाला। अब CH3I वाला ही क्यों करता है? क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो होता है इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है आपका? बहुत बड़ा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आयोडीन की? वो कार्बन और आयोडीन की लगभग बराबर होती है। हैलोजनों में सबसे कम होती है आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो हैलोजनों में सबसे कम आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ करती है, जिसकी वजह से CH3I जो हुआ करता है वो बहुत ही अच्छा गिरनार रीजन का फॉर्मेशन किया करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं गिरनार रीजन के फॉर्मेशन से रिलेटेड। ये हम मिटा दें, ठीक है, मिटाते रहें। आपको पता है एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड में कौन गिरनार रीजन का फॉर्मेशन करेगा सबसे अच्छा? तो आप कहेंगे सर आयोडाइड वाला, एल्काइल आयोडाइड वाला गिरनार रीजन का फॉर्मेशन सबसे अच्छा करेगा। चलिए हम इसे मिटाते हैं। जब समझने की कोशिश करना, अगर आपसे ऐसा कुछ कह दिया जाए, अगर आपसे ऐसा कुछ कह दिया जाए, यहाँ पे Br है, मैग्नीशियम है और ड्राई थे ले लिया मैंने, आपसे कह दिया जाए बताओ जरा कौन सा गिरनार रीजन बनेगा, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम को इसके बीच में जाता है, शिफ्ट होता है और आपका गिरनार रीजन का फॉर्मेशन होता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाया करता है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा कुछ कहें ये Br है, ये I है और Mg से रिएक्शन करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपसे कहेगा बताओ जरा कौन सा गिरनार रीजन फॉर्मेशन होगा, तो और Mg से पे की है, एक मोल गिरनार Mg है। अब बताओ जरा Mg इस कार्बन और क्योंकि एक ही Mg है तो आपको पता है Br भी गिरनार रीजन बनाता है और I भी गिरनार रीजन बनाता है, तो बताओ मैग्नीशियम किसके बीच में जाएगा, इस कार्बन इस Br के बीच में जाएगा या फिर इस कार्बन इस I के बीच में जाएगा? तो आप कहेंगे सर आयोडीन वाला जो होता है वो गिरनार रीजन अच्छा बनाता है, तो जहां बेटर गिरनार रीजन बनेगा वहीं पे हम मैग्नीशियम को शिफ्ट कर देंगे। तो कौन सा गिरनार रीजन का फॉर्मेशन होगा? कुछ इस तरीके से गिरनार रीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, देगा ऐसे।
ये वाले गिरनार रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे ऐसा कुछ कहें, मेरी बात ध्यान से समझना आप, है ना, ये मोस्ट याद रखने वाली बातें हैं। अगर आपसे ऐसा कुछ कहें, बताओ जरा यहाँ पे गिरनार रीजन फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर लिख दिया आपको, क्या यहाँ पे गिरनार रीजन फॉर्मेशन होगा? आस पास में है, अगल बगल में है, पास में Br और I है, यहाँ पे गिरनार रीजन का फॉर्मेशन होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या? किसका फॉर्मेशन होता है? आप कहेंगे सर बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ करता है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। अब ये बेंजाइन क्या करता है? डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखता है। कैसे? ये वाला, ये जो बॉन्ड है वो फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये दो ऐसे बेंजाइन जो होंगे, जो फ्री रेडिकली ब्रेक होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, मतलब कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा बेंजाइन। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आ जाए। अगर बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पर हेलोजन आ जाए और आपकी मैग्नीशियम का है और ट्राई ईथर का है, तो आप गिरनार रीजन नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? बेंजाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंजाइन बनाएंगे। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अगर आपसे इस तरीके से बोले कोई, बताओ जरा, मैग्नीशियम है और सॉरी यहाँ पे Br लिख दिया और यहाँ पर भी Br लिख दिया और मैग्नीशियम से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्राई ईथर लिखा हुआ है। बताओ क्या बनेगा? तो आप तुरंत ही बताएंगे बेंजाइन बनेगा। सो गिरनार रीजेंट नहीं बनाना, तो क्या बनेगा आपका? बेंजाइन बनेगा। और ये बेंजाइन क्या हो जाएगा आपका? डाइमराइज हो जाएगा। ये बेंजाइन का मतलब क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये फ्री रेडिकली ब्रेक होता है और क्या बन जाता है? डाइमर फॉर्म बनाता है नीचे वाला जैसे। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, ये हम मिटाएं। ठीक है, मिटाते हैं। अब मेरी बात सुने, देखो जरा, अगर आपसे ऐसा कुछ कहे कोई, Bri मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बताओ क्या होगा? क्या गिरनार रीजेंट बनेगा? आप कहेंगे नहीं बनेगा सर। अगर पास वाले कार्बन पर हेलोजन है और मैग्नीशियम से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। Br हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, Bri हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। ऐसे तो क्या था मैकेनिज्म में, ऐसे तो कर रहे थे हम लोग। Br हटाओ, फ्री रेडिकल बनेगा, I हटाओ, फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, मतलब एल्किन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे एल्किन बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अगर आपसे ऐसा कुछ कहें कोई, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराइएगा और ड्राई ईथर क्या गिरनार रीजेंट बनेगा? आप बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं सर गिरनार रीजेंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड, मतलब कुछ इस तरीके से एल्किन बन जाएगा ऐसे। कैसे? यहाँ पे Br हटाया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, दिखाएं क्या? यहाँ पे देखो किस तरीके से बनेगा, ऐसे। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, ये वाला क्या बन जाएंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बन गया। आपको पता है हेलोजन निकलता है, मैंने आपको बताई, ये वाली रिएक्शन बताई है। हेलोजन निकलता है तो एल्काइल ग्रुप पे क्या आता है? फ्री रेडिकल ही तो आता है। तो हेलोजन निकलेगा तो फ्री रेडिकल ही तो बनेगा, यहाँ पर इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है आपको? आपको दिख भी रहा है? हाँ, आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे कि कहाँ पर आपको गिरनार रीजेंट बनाना है और कहाँ पर गिरनार रीजेंट नहीं बनाना है। अगर आपसे ऐसा कुछ बोले, क्या आप गिरनार रीजेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या फिर एल्किन बना देंगे? बताओ, गिरनार रीजेंट बनाएंगे, इसे थोड़ा साफ करते हैं। गिरनार रीजेंट बनाएंगे या फिर एल्किन बना देंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एल्किन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि पास वाले कार्बन पर
हेलोजन नहीं है, यहाँ पे तो गिरनार रीजेंट ही बनेगा। तो बनेगा कौन सा गिरनार रीजेंट? मैग्नीशियम कहाँ जाएगा? इस कार्बन इस क्लोरीन के बीच में जाएगा या इस कार्बन इस Br के बीच में जाएगा? आप कहेंगे सर जो अच्छा बेटर गिरनार रीजेंट बनाएगा हेलोजन, उस जो बेटर गिरनार रीजेंट बनेगा जहाँ से, वहीं पे मैग्नीशियम जाएगा। कहाँ से जाता है? कौन बनाता है? आयोडीन बनाता है, हेलाइड आयोडाइड बनाता है, या फिर ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड? तो आप कहेंगे सबसे पहले आयोडाइड बनाता है, उसका ब्रोमाइड बनाता है, लास्ट में क्लोराइड बनाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बीच में जाएगा। यहाँ पर इस वाले बॉन्ड पे बनेगा क्या? कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, है ना। गिरनार रीजेंट कैसे फॉर्मेशन करना है, किस तरीके से गिरनार रीजेंट का फॉर्मेशन होता है, और कहाँ का गिरनार रीजेंट का फॉर्मेशन नहीं करना है, ये सब इजीली कर सकते हैं आप।